सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारी चल रही है फ्री रीजनिंग सीरीज, और जिसमें हमने अभी तक अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग और न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एक तो ये पढ़ लिया है, और साथ में अल्फाबेट्स की रैंकिंग को और साथ में अपोजिट अल्फाबेट्स को ट्रिक से कैसे लर्न करना है अभी तक हम ये सीख चुके हैं। आज हम आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पीवाई के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैप्पी इज रिटन एज। ये इस तरीके से आपको कोड दे दिया जाएगा एग्जाम में, और डांस को लिखा जाता है इस कोड में। ठीक है, हाउ विल क्लास बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। आपसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में हैप्पी को लिखा गया है इस कोड में, और डांस को लिखा गया है इस वाले कोड में, और आपसे क्लास का कोड पूछा गया है। तो अब अभी तक मैंने आपको जो टाइप्स बताए हैं, अब आपको वो अप्लाई करने हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हैप्पी। एग्जाम में आप डायरेक्ट करेंगे, बट मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं। यहाँ पर आप लिख लेंगे JDPSA। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अल्फाबेट्स की रैंकिंग को लर्न कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच की रैंकिंग कितनी होती है? 8 होती है। ए कितना होता है? 1 होता है। पी कितना होता है? 16 होता है। पी कितना होता है? 16 होता है। वाई कितना होता है? 25 होता है। यही होता है। जे होता है आपका 10, डी होता है 4, पी होता है 16, एस होता है 19, ए होता है 1। अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर अल्फाबेट्स की जो रैंकिंग है वो मैंने लिख दिया है। बट आगे हम किसी भी क्वेश्चन में अल्फाबेट्स की रैंकिंग, मतलब ये जो रैंकिंग है इसको नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 8। 8 बन रहा है आपका 10। 8 है, 10 कैसे बनेगा? तो हमने यहाँ पर 2 को ऐड किया होगा, तभी तो ये 10 बन रहा है। इसी तरीके से ए को जब आप देखेंगे तो ए आपका 4 बन रहा है। तो कैसे बन रहा है? यहाँ पर आपने 3 ऐड किया होगा, 16। 16 आपको डायरेक्ट किया आ गया। यहाँ पर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, 0 है। 16 को आपने 19 बनाया है, तो यहाँ पर क्या ऐड किया है आपने? यहाँ पर आपने 3 ऐड किया है। 25 को आपने 1 बनाया है, तो 25 में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26, और 26 के बाद आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से है। तो आपका क्या पैटर्न बन रहा है? यहाँ पर आपका पैटर्न बन रहा है +2 +3, इसके बाद बीच वाली जो संख्या है वो डायरेक्ट आपके नीचे आ जाएगी, फिर +3 +2, ये पैटर्न आपका बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लास में ये पैटर्न अप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको जो सेकंड यहाँ पर दिया गया डांस, इसको आप चेक ही करें। यदि आपको समझ में आ गया कि क्या पैटर्न दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे इस वाले में। ठीक है, तो सी में हम जोड़ेंगे 3, सॉरी 2 जोड़ेंगे। एल में जोड़ेंगे 3, ए को हम डायरेक्ट नीचे लिख देंगे। तो सी में यदि हम 2 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? ई। ठीक है, एल में एल होता है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15, 15 होता है आपका ओ। ठीक है, ए हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसके बाद आप एस को देखेंगे, एस में कितना आपको ऐड करना है? 3। एस होता है 19, 19 में यदि हम 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 22। ठीक है, 22 होता है आपका वी। और एस, फिर से आपको एस दे रखा है, एस होता है 19, 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। 21 क्या होता है? यू। तो आपका जो आंसर बनेगा EOA VU बनेगा, EOA VU बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद यहां पर आपको दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज FNBO एंड नैनो इज रिटन एज POBO। हाउ विल नेल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, इसको करके दिखाइए। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है? दिमाग लगाइए क्या बन रहा है। तो इसमें आप देखेंगे, यहां से यदि आप बैक से देखेंगे, ई में हम क्या जोड़ें कि F बन जाए +1। ठीक है, M में आप क्या ऐड करें कि N बन जाए +1। A में क्या ऐड करेंगे कि B बन जाए +1। और N में क्या ऐड करें कि बन जाए O +1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है? सभी में यहाँ पर +1 किया गया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया नेल, नेल आपसे पूछा गया NAIL। तो N होता है आपका 14, A होता है 1, I होता है 9, L होता है 12। 14 में हम 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 15। A में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2, हो जाएगा B। ठीक है, I में हम 1 जोड़ेंगे हो जाएगा J, और 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 होता है M। तो आपका बन जाएगा ओके।
तो हमने ये हमारा ये बन रहा है पैटर्न OOBJM, बट आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है, बैक से कोडिंग हो रही है आपकी, बैक से कोडिंग हो रही है ना आपकी। तो हम यहाँ पर इसको उल्टा लिख देंगे MJBO, MJBO। तो आपका ये वाला सेकंड वाला जो है ये आंसर हो जाएगा MJBO, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो बनेगा, ओके। इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्यूब इज रिटन एज XXF XYFI एंड वायर इज कोडेड एज AMVI, हाउ विल बल्ब बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो ट्यूब को कोड किया गया इस लैंग्वेज में, वायर को कोड किया है इसमें, और आपसे बल्ब पूछा गया है। तो टी में हम ऐसा क्या जोड़ें कि X बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं TUBE। एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में आप डायरेक्ट ही इसको इससे मिलाएंगे कि क्या किया गया इसमें, ठीक है, और डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XYFI, ठीक है, यही है। अब T होता है आपका कितना 20, U होता है 21, B होता है 2, E होता है 5। अब 20 में हम क्या जोड़ें, 20 में हम जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 24, क्योंकि आपका 24 होता है, ये 25 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ठीक है। 21 में हम 4 जोड़ेंगे तो ही तो होगा 25, 2 में यदि हम 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 6, 5 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 9। यही पैटर्न बन रहा है, तो हमने पकड़ लिया पैटर्न क्या बन रहा है इसमें कि सभी में +4 किया गया है, ठीक है। तो हमको वायर को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बल्ब पे ये पैटर्न अप्लाई कर देंगे। बल्ब कितना होता है, बल्ब होता है आपका 2, U कितना होता है 21, L होता है आपका 12, B होता है आपका 2, सभी में आप 4 जोड़ दो, 4 2 6, 6 क्या होता है F होता है, तो E वाला कट गया। 21 में यदि आप 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 25, 25 कितना होता है FY, तो ये 2 हो सकते हैं, ये वाला आपका कट गया। 12 में आप यदि 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16, 16 ही होगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, तो यहाँ पर हो गया आपका P वाला, तो ये वाला आपका आंसर हो गया, ये गलत हो गया। तो आप इस तरीके से एग्जाम में करेंगे, ये आपको ब्रेन में करना है, ये आपको इस तरीके से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला आता है, ये आपका फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रिग्नोमेट्री इज रिटन एज, इस लैंग्वेज में, और एक्सेलरेशन इज रिटन एज इस कोड में, हाउ विल एप्रिसिएशन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री को आपको इस कोड में दिया गया है, एक्सेलरेशन को आपको इस कोड में दिया गया है, और एप्रिसिएशन को आपसे आपका पूछा गया कि क्या बनेगा। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो अल्फाबेट्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जा रहे हैं सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बस आगे पीछे हैं, बट यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया गया अल्फाबेट्स में, ठीक है, ये केवल आगे पीछे हैं, ठीक है। तो दिमाग लगाइए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखिए TRIGONOMETRY इस तरीके से बन रहा है कुछ, यहां से स्टार्ट किया TRIGONOMETRY, इसी तरीके से एक्सेलरेशन ACCELE, फिर आगे यहाँ पर R, ठीक है, फिर है यहाँ पर ATION, इस तरीके से बन रहा है पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अल्फाबेट्स लिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स लिए गए हैं, ठीक है आपके। तो आपको एप्रिसिएशन में भी 6 अल्फाबेट्स लास्ट में देखने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं APPREC, फिर हो गया आपका यहाँ पर I, ATION बन रहा है, APPREC IATION, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं 6 अल्फाबेट्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है आपका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे APPRECA, ए तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर सी के बाद आई है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो APP है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ए के बाद PPP नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका ए ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हिमाचल इज रिटन एज ये, और हाउ विल मैग्नेटिक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको हिमाचल का कोड दिया गया है और मैग्नेटिक का पूछा गया है, करके दिखाइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, करिए। ये वाला तो सबसे इजी है,
और ये वाला टाइप भी मैंने सबसे पहला कराया था, यदि आपको याद हो तो। यदि आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर क्या लिखा है, हिमाचल। यहां पर आप देखेंगे तो एल जो है आपका ये आ गया, ए जो है आपका ये आ गया, एच आपका ये आ गया, सी आपका ये आ गया, ए हो गया आपका यहां आ गया, एम ये आपका ये आ गया, आई और एच आपका ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर लिखा है डी सी बी ए, ये आपको इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, डी सी बी और ए, ये आपको इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, समझ गए। तो हिमाचल को यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे, एक सेकंड में क्लीन करता हूं, यदि आप जैसे यहाँ पर दिया गया हिमाचल इस तरीके से, हिमाचल यहाँ पर इस तरीके से है, यदि आप इसको उल्टा देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर HIMACL, तो यहाँ पर हिमाचल लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आपसे मैग्नेटिक पूछा गया है, तो मैग्नेटिक को आप कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर एम होना चाहिए, ये पहले गलत हो गया, MAGNE होना चाहिए, ये गलत हो गया, MAGNE होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, तो आपका यही आंसर होगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया, इन अ कोड लैंग्वेज फिंगर इज कोडेड एज ये इस लैंग्वेज में, एंड किडनी इज कोडेड एज, ये कोड दे रखा है। हाउ विल मसल बी कोडेड इन सेम लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पर फिंगर का कोड दिया गया है और आपको किडनी का भी कोड दिया गया है, और आपसे मसल का पूछा गया है, तो करके दिखाइए क्या होगा। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए फिंगर इस तरीके से, FINGER, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिंगर। इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका GJOFDQ। 6 में यदि आप एक जोड़ेंगे क्या होगा, 7। ये होता है आपका 6, ये होता है 9, ये होता है 14, ये होता है 7, ये होता है 5, ये होता है 18, ये होता है 7, ये होता है 10, ये होता है 15, ये होता है 6, ये होता है 4, ये होता है 17। आपको फटाफट इस तरीके से ध्यान से सोच लेना है। ठीक है, आई होता है 9, 9 में यदि आप एक जोड़ेंगे क्या होगा, 10, 14 में यदि आप एक जोड़ेंगे क्या होगा, 15, 7 में आप एक घटा देंगे क्या होगा, 6, ई में ई होता है 5, 5 में से एक घटाएंगे क्या होगा, 4, 18 में से एक घटाएंगे क्या होगा, 17। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर आपका 3 में +1 कर रखा है और 3 में -1 कर रखा है। ठीक है, तो सेम आपको मसल में भी अप्लाई कर देना है। एम में आप एक जोड़ेंगे क्या होगा, N, यू में आप एक जोड़ेंगे क्या होगा, V, S में आप एक जोड़ेंगे क्या होगा, T, NBT। देखिए NBT किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये इसमें नहीं देखा, ये गलत हो गया, NBT ये नहीं देखा, इसमें गलत हो गया, इसमें नहीं दे रखा, ये गलत हो गया, तो आपका यही आंसर है। ठीक है, तो बस आपको इतना करके ही आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, करके दिखाइए। यहां पर आपको दिया गया है, इन अ कोड लैंग्वेज काउच इज कोडेड एज दिस एंड टेबल इज कोडेड एज दिस, हाउ विल चेयर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां पर आपको काउच का कोड दिया गया है, टेबल का दिया गया है, चेयर का आपसे पूछ रहा है, क्या बन रहा है। यदि आप यहां पर देखेंगे COUCH, काउच दे रखा है आपको, इसका कोड आपको क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है FLXZK, ये कोड आपको दे रखा है। ठीक है, यदि आप यहां पर देखेंगे, C होता है 3, 3 में यदि आप 3 जोड़ देंगे क्या होगा, 6, 15 में यदि आप 3 घटाएंगे तो आएगा 12। भाई ये होता है 3, ये होता है 15, ये होता है 21, ये होता है 3, ये होता है 8, यही होता है। F होता है 6, L होता है 12, X होता है 24, Z होता है 26, K होता है 11, यही होता है। जिन अगर आपने अभी तक अल्फाबेट्स की रैंकिंग को याद नहीं किया है तो ये इस तरह के क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, और यदि आप करेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अल्फाबेट्स की रैंकिंग आपको जरूर याद होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको धड़ाधड़ उड़ा पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ओ में जब 3 घटाएंगे, ओ होता है 15, 15 में से 3 घटाएंगे आएगा 12, 21, 21 में से यदि आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, 3 में से यदि आप 3 घटा देंगे क्या आएगा, 26, 3 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 0, और 26 में से 0 घटाएंगे आएगा 26। ठीक है, 8 में यदि आप 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 11,
तो आप यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर पैटर्न बन रहा है +3 -3 +3 -3, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो यही पैटर्न आपको उठा के चेयर में लगा देना है। अब चेयर में यदि आप यहाँ पर 3 जोड़ेंगे क्या आएगा भाई, आपको चेयर दे रखा है, चेयर CHAIR, चेयर दे रखा है, इसमें 3 जोड़िए, ये होता है 3, 3 में यदि आप 3 जोड़ेंगे क्या होगा 6, 6 पे क्या होता है F होता है। तो ये दो तो आपके पहले गलत हो गए, ये दो बचे। अब H में आपको 3 घटाना है, H होता है 8, 3 घटाएंगे आएगा 5, 5 होता है E, चलिए दोनों में E है। अब आप देखिए, अब आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टाइम कैसे बचाएंगे इन क्वेश्चनों में। यहाँ पर आपका F दे रखा है, यहाँ पर भी F दे रखा है, यहाँ E दे रखा है, यहाँ भी E दे रखा है, यहाँ D दे रखा है, यहाँ भी D दे रखा है, यहाँ पर U दे रखा है, यहाँ पर U दे रखा है, यहाँ पर F है और यहाँ पर E है। तो आपको केवल इन दो को चेक करना है, ठीक है। तो अब आप जब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर भी 5 थे, यहाँ पर भी 5 हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर आपका क्या पैटर्न बन रहा है, +3 -3 +3 -3 +3। तो यहाँ पर आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है -3। तो आपको सिंपली I होता है 9, 9 में से आप 3 घटा दो, क्या आएगा 6 आएगा, 6 क्या होता है F होता है। तो आपको ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आपको गलत हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एग्जाम में टाइम को सेव करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साइंस इज रिटन एज दिस एंड हाउ विल आर्ट्स बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। यहाँ पर आपको साइंस का कोड दिया गया है, आर्ट्स का पूछा गया है, करके दिखाइए। बना किसी से, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको कोड दिया गया साइंस का SCIEN, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पर हम लिखते हैं SCIENCE, ये होती है साइंस, ठीक है। इसका हमको कोड दिया गया TFNLWNR, ये कोड दिया गया है हमको, यहाँ पर साइंस कोड हमको ये दिया गया है, ठीक है। S होता है आपका 19, 19 में क्या जोड़ें कि 20 हो जाए +1, ठीक है। C होता है 3, 3 में क्या जोड़ें कि 6 हो जाए +3, 3 भाई C होता है 3, 3 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो ही तो 6 होगा। I होता है 9, 9 में क्या जोड़ें कि 14 हो जाए, 5 जोड़ेंगे तभी तो 14 होगा। E कितना होता है 5, 5 में क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, 5 में यदि आप 7 जोड़ेंगे तो ही तो 12 होगा। N होता है 14, 14 में क्या जोड़ें कि 23 हो जाए, 14 में यदि आप 9 जोड़ेंगे तो ही 23 होगा, यदि 14 में 10 जोड़ेंगे 24, और 24 हमको करना नहीं, हमको 23 करना है, तो एक कम जोड़ेंगे 9 हो गया, ठीक है। C होता है 3, 3 में फिर से हम क्या जोड़ें 9 मतलब 14 हो जाए, तो आपको 11 जोड़ना है, सॉरी 9 हाँ 11 जोड़ना है आपको। देखिए आप एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे पैटर्न क्या बन रहा है, +1 +3 +5 +7 +9 +11। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, +1 +3 +5 +7 +9 +11, और यहाँ पर आप कर देंगे +13। तो आप इस तरीके से भी आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको सेम पैटर्न हमको यहाँ पर आर्ट्स में अप्लाई करना है। तो आर्ट्स में यदि आर्ट्स आप लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा आर्ट्स, आर्ट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 जोड़ेंगे, यही तो हमको जोड़ना है। एक में एक जोड़ेंगे क्या आएगा 2, 2 क्या होता है B होता है, R होता है 18, 18 में यदि हम 3 जोड़ेंगे क्या होगा 21, 21 क्या होता है U होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर किसमें U है, केवल इस वाले ऑप्शन में ही तो है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर पाएंगे। क्यों, आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आपका आता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पोकर इज रिटन एज दिस एंड फैंट्स इज रिटन एज दिस, हाउ विल। ये कोड आपको दे रखा है, ये पूछा गया आपसे कि इसको किस लैंग्वेज में हम लिखेंगे, इसका कोड क्या होगा, करके दिखाइए। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम लिख लेते हैं पोकर, POKER, हमने लिख लिया यहाँ पर पोकर। पोकर को यहाँ पर आपका लिखा गया है, कोड जो बनाया गया है ये बनाया गया IHDXK, ये कोड बनाया गया है, पोकर का कोड ये है। अब आप ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है, P होता है 16, 16 को इन्होंने 9 बना दिया, P होता है 16, इसको बना दिया इन्होंने 9,
कैसे बनाएंगे, यदि इसमें से -7 कर देंगे तो ही तो बनेगा। ठीक है, वो होता है 15, 15 को इन्होंने 8 बनाया है, कैसे बनाएंगे, 15 को 8 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, -7 यहाँ भी करेंगे तभी तो ये बनेगा आपका 8। इसी तरीके से ये क्या होता है 11, 11 में से यदि आप 7 घटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, तभी तो 4 बनेगा। 11 में से यदि आप 7 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। ये होता है 5, 5 में से यदि आप 7 घटाओगे तो कितना आएगा 24। भाई 5 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, -2 आएगा, और 26 में से 2 घटा दो क्या आया, 24 आया। तो यहाँ पे 24 तो दे रखा है आपका, ये x जो है 24 ही तो होता है। इसके बाद आपका अगला है r होता है 18, 18 में से 7 घटा दो तो क्या आएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, सभी में -7 बन रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पैटर्न को पकड़ लिया है, तो हमको इस वाले फ्रेंड्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसको इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है ए क्यू बी सी जी, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको सभी में से माइनस करना है, 7 करना है। ठीक है, तो यदि हम इसमें से करेंगे, ए में से 7 घटाएंगे क्या आएगा टी, तो सभी में यहाँ पर टी दिया गया है, तो इसको हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद है दे रखा है हमको क्यू, क्यू कितना होता है 17, 17 में से यदि आप 7 घटा दोगे कितना आएगा 10, 10 आएगा। 10 कितना होता है जे होता है, तो यहाँ पर किस किस में जे दे रखा है, इस वाले में नहीं दे रखा है, बाकी सभी में जे दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है बी, बी कितना होता है 2, 2 होता है। 2 में से आप 7 घटाओ, 2 में से 7 घटा दो कितना आएगा, -5, यही आएगा ना। और यदि 26 में से आप -5 करेंगे क्या आएगा 21, 21 होगा आपका यू, यू होगा ना। तो यहाँ पर देखिए कि तीसरे में यू किसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, ये गलत, इसमें दे रखा है वी दे रखा है, ये भी गलत, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एग्जाम में करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ हरिद्वार इज रिटन एज दिस देन हाउ विल बीकानेर बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको हरिद्वार का कोड दिया गया है और आपसे बीकानेर का पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक है, हमने लिख लिया हरिद्वार, इसका जो कोड है वो है FCPKBYYT, ये बन गया कोड। ठीक है, क्या किया गया इसमें करके दिखाइए। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, H होता है आपका 8, 8 में से यदि 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तभी तो आपका 6 होगा। ए होता है आपका 1, आर है 18, आई होता है 9, डी होता है 4, डब्ल्यू होता है 23, ए होता है 1, आर होता है 18, ए होता है, सी है 3, पी है 16, के है 11, डी है 2, वाई है 25, 25 और ये टी होता है 20, यही होता है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यदि आप देखेंगे 8 में से 2 घटाया तो हो गया आपका 6, लेकिन एक में एक के बाद आपका आ रहा है 3, तो क्या हम ऐड करें, 2 हम ऐड करेंगे तो आपको बन जाएगा 3। इसके बाद अगला अल्फाबेट में क्या किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे 18 में 18 के बाद 18 से बन रहा है 16, तो यहाँ पर 2 घटाया गया है तभी तो 16 आएगा। इसके बाद आपका अगला अल्फाबेट है आई, आई होता है 9, 9 में हम क्या जोड़ेंगे 11 हो जाए तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला अल्फाबेट है डी, डी होता है 4, 4 में से यदि आप 2 घटा देंगे तभी तो 2 होगा। 23 में यदि आप 2 ऐड करेंगे तो सभी में आप देखेंगे तो यहाँ पर -2 +2 -2 +2 -2 +2 बन रहा है, तो यहाँ पर हम -2 कर देंगे और +2 कर देंगे, आपका ये पैटर्न बन रहा है -2 +2 -2 +2 -2 +2। ठीक है, तो सेम आपको बीकानेर में अप्लाई करना है। तो बीकानेर में सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर -2 किया गया है, तो हम यहाँ पर भी -2 ही करेंगे। तो बी में से यदि आप 2 घटाएंगे, बी होता है 2, 2 में से 2 घटा देंगे क्या होगा 0, 0 क्या होता है 26, 26 ही तो होता है, 26 का मतलब होता है Z। तो यहाँ पर देखिए किसमें Z दिया गया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका जो C है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है इफ फिगर इज रिटन एज दिस एंड हाउ विल डिकोड बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। फिगर का कोड आपको दिया गया है और डिकोड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिगर,
हमने फिगर लिख लिया, डिकोड लिख लिया, सॉरी एक मिनट गलती हो गई, एक सेकेंड। फिगर FIGURE, हमको यहाँ पर फिगर दिया गया और इसका जो कोड है वो है DJEVPF, ये कोड दे रखा है और डी कोड आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है आप देखेंगे, F होता है 6, 9, 7, 21, R 18, E 5, D 4, J 10, E 5, V 22, P 16, F 6, यही है। 6 में से हम क्या घटाएंगे, 4 आ जाए, 2 घटाएंगे तभी तो, सॉरी हाँ ये 2 घटाएंगे तो ही तो आपका आएगा 4। 9 में हम क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, हम 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 7 में से हम क्या घटाएं कि 5 आ जाए, 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। 21 में हम क्या जोड़ें कि 22 हो जाए, 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 18 में से हम क्या घटाएंगे, 16 आ जाए, 2 घटाएंगे 16 आ जाएगा। 5 में हम क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप तो यदि आप यहाँ पर पैटर्न देखेंगे तो क्या पैटर्न बन रहा है, -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1, ये पैटर्न आपका बन रहा है। तो सेम पैटर्न आपको डी कोड में भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है आपका डी कोड, ये दे रखा है आपका डी कोड। डी कोड में सबसे यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या हुआ था, -2 हुआ था, तो यहाँ पर भी आपको -2 ही करना है। तो डी होता है 4, 4 में से यदि आप 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, बी, यहाँ पर सभी में बी दिया गया है तो यहाँ पर बात नहीं बनी। इसके बाद ई दे रखा है, ई होता है आपका 5, 5 में यदि आप 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर होगा आपका एफ, एफ होगा, तो ये दो तो गलत हो गए आपके। अब बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला अल्फाबेट है सी, सी होता है 3, 3 में से यदि आप 2 घटा देंगे तो क्या आएगा, 1, 1 क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पर आपका ए दे रखा है तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वर्बल इज रिटन एज दिस एंड रीच इज रिटन एज दिस, हाउ विल ब्रेव बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो करिए इसको। बना किसी से, बना किसी से, चलिए करके दिखाता हूं आपको। हमको यहाँ पर दिया गया है, इफ वर्बल इज रिटन एज दिस एंड रीच इज रिटन एज दिस, हाउ विल ब्रेव बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ये अभी तक हमने जितने भी टाइप्स किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये दे रखा है आपको वर्बल, वर्बल का कोड है ये, रीच, रीच का कोड है ये, और आपसे यहाँ पर ब्रेव का पूछा गया है। ये थोड़ा सा अलग है, ये मैंने जानबूझकर डाला था जिससे आपका दिमाग खुले। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखेंगे, अभी तक हमने जितने भी टाइप्स पढ़े हैं यदि आप उनको अप्लाई करेंगे तो उनसे ये आंसर नहीं बनेगा। ये एक स्पेशल टाइप है। यहां पर देखिए आर है, आर है, यहां पर इसका कोड क्या दिया गया, एम दिया गया है। यहां पर भी आर है, यहां पर आर का जो कोड दिया गया है यहां पर भी एम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर है ए है, ए का कोड है एक्स, ठीक है, और यहां पर भी ए दिया गया है, यहां पर भी एक्स है। मींस कहने का मतलब ये है कि यहां पर जितने अल्फाबेट्स हैं उन सभी के कोड यहां पर डिटरमाइन है कि ए का कोड एक्स है, आर का कोड एम है। इसी तरीके से यहां पर भी आप देखेंगे तो सभी के सभी लेटर्स का जो कोड है वो डिटरमाइन है पहले से ही। तो यहां पर आपको जो ब्रेव दिया गया है, तो आपको जो भी अल्फाबेट्स आपको यहाँ पर हैं उसे वो ये सारे अल्फाबेट्स आपके इसमें अवेलेबल है, इसमें और इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो जो कोड इन अल्फाबेट्स का होगा सेम आपका इस अल्फाबेट इसका भी इस अल्फाबेट का भी सेम कोड होगा, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर देखते हैं, हमको यहाँ पर दिया गया है ब्रेव, तो हम यहाँ पर ब्रेव को लिख लेंगे ब्रेव। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, बी का कोड देखेंगे, बी का कोड यहाँ पर क्या दिया गया है, तो बी का कोड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे बी का कोड दिया गया वाई, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे वाई, ठीक है। इसके बाद आर, आर का कोड अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या है, एम है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एम। ए का कोड हमने देखा था, ए का कोड क्या था, ए का कोड था यहाँ पर एक्स, यहाँ पर हमने ले लिया एक्स। इसके बाद है वी,
V का कोड क्या है, यहाँ पर V का जो कोड है वो है यहाँ पर Q, V का कोड है वो है यहाँ पर Q, तो हमने ले लिया Q। ऐसे ही दे रखा हमको E का कोड क्या है, यहाँ पर E का कोड है यहाँ पर N, तो यहाँ पर हमने ले लिया N। तो ये आपका आंसर बन रहा है। अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन में अवेलेबल है, YMXQN, तो ये आपका सेकंड वाला है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप स्टार बना लीजिए। सबसे पहले तो जो टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आप अप्लाई करेंगे, यदि उसके बाद भी आपका आंसर नहीं निकल रहा है तो आप इसके बाद इस वाले टाइप को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड हॉर्स इज रिटन एज दिस एंड हाउ विल जॉकी बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। आपको हॉर्स का कोड दिया गया और आपसे जॉकी का पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, करके दिखाइए। हुआ किसी से, हुआ किसी से? चलिए करते हैं। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी हो, हॉर्स, हॉर्स कितने अल्फाबेट्स हैं, 5, ये हैं 5, और यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, कितने यहाँ पर 2 4 6 8 तो 10, 5 के 10 दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना हॉर्स, HORSE, हॉर्स लिख लिया हमने। हॉर्स के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं GINPQSRTDF, हो गया सॉरी यहाँ पर N रह गया, GINPQSRTDF बन गया हमारा ये, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर है H कितना होता है 8, ठीक है। 8 में हम क्या घटाएं कि 7 बन जाए, ये होता है हमारा 7 और ये होता है 9। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको 1 मिनट में आपको थोड़ा सा साफ करके दिखाता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर हॉर्स, HORSE, थोड़ा सा क्लियर जब लिखूंगा तभी समझ में आएगा, वरना आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर हमने लिखा GINPQSRTDF, ठीक है। ये देखिए आप, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। H होता है 8, 8 में हम क्या घटाएं कि 7 हो जाए, ये होता है 7, ये होता है 9। हमने यहाँ पर 1 घटाया तो आ गया हमारा 7। 8 में हम क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो हम जोड़ेंगे 1, हो गया 9, ठीक है। इसी तरीके से O क्या होता है, O होता है 15, 15 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 14। 15 में हम क्या जोड़ें, P होता है 16, 15 में हम क्या जोड़ें कि 16 हो जाए +1, ठीक है। इसी तरीके से R होता है 18, 18 में हम क्या घटाएं कि 17 हो जाए, Q होता है 17, S होता है 19, तो 18 में से हम क्या घटाएंगे, हो जाए 17, -1 करेंगे तो हो जाएगा 17। 18 में क्या जोड़ें कि हो जाए 19, 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 19। इसी तरीके से S होता है 19, E होता है 5, R होता है 18, B होता है 20, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं 4 और ये होता है 6। 19 में क्या घटाएं कि हो जाए 18, -1, यहाँ पर हम +1 करेंगे तो हो जाएगा 20। 5 में क्या घटाएं तो हो जाएगा 4, 1 घटाया हो गया 4। 5 में हम क्या जोड़ें कि हो जाए 6, 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो आप देखेंगे, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो सभी में ये कोड बन रहा है। सेम आपको जॉकी में अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है जे होता है 10, 10 में से हम क्या घटाएं, 10 में से हमें 1 घटाना है तो क्या होगा 9, 9 क्या होता है I, और यहाँ पर दे रखा है 10, 10 में 1 यदि हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, 11 होता है K, तो I K होगा सबसे पहला। तो यहाँ पर देखेंगे I K किस में बन रहा है, I K इसमें नहीं बन रहा, I K इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा I K, ठीक है। इसके बाद आपका अगला अल्फाबेट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर आप NP इसमें भी है, NP इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो थर्ड अल्फाबेट है आपका, यहाँ पर दे रखा है BD, यहाँ पर दे रखा है DB, तो हम यहाँ पर सेकंड वाले को चेक ना करके डायरेक्ट थर्ड वाले को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है
सी दे रखा है, सी में यदि हम -1 कर दें तो क्या आएगा, बी आएगा, और सी में यदि हम +1 कर दें तो क्या आएगा, डी आएगा, बी डी आना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बी डी बन रहा है, हाँ यहाँ पर बी डी बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर डी भी बन रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला ही आंसर होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोड है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्वीडन इज रिटन एज दिस। स्वीडन को आपको इस तरीके से दिया गया है, एक मिनट, स्वीडन दे रखा है आपको इस तरीके से, और एंड दे रखा है, एंड मतलब जर्मनी दे रखा है आपको इस कोड में। आपसे यहाँ पर पूछा गया है ये वाला वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका स्वीडन, SWEDEN, यहाँ पर क्या है, TXDEDO। ठीक है, एस कितना होता है, एस होता है 19, 19 में हम क्या जोड़ें कि 20 हो जाए, टी होता है 20, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, डब्ल्यू होता है 23, 23 में हम क्या जोड़ें कि 24 हो जाए, एक जोड़ेंगे, हो गया जी 24। ठीक है, ई कितना होता है, ई होता है 5, 5 में हम क्या जोड़ें कि 4 हो जाए, 5 में से सॉरी क्या घटाएं कि 4 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई होता है 5, 5 में से हम एक घटाएंगे तो हो जाएगा 4। डी कितना होता है, एक सेकेंड, स्वीडन है ना डी, तो यहाँ पर ये है आपका डी है, डी होता है 4 और ये है 5, तो यहाँ पर भी हम +1 करेंगे तो होगा 5। ठीक है, ई होता है आपका 5, 5 में से हम क्या घटाएं कि हो जाए 4, एक घटाएंगे 4, और एन होता है 14, 14 में हम एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो आपका यहाँ पर क्या कोड बन रहा है, -1, एक सेकेंड, इसमें क्या गलती हो रही है, एस होता है 19, डब्ल्यू स्वीडन। ओके, यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखेंगे, हमसे यहाँ पर क्या गलती हुई है पता है, यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 +1 -1 +1 -1 +1, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये एक जैसा नहीं है, यहाँ पर 2 बार +1 हो रहा है, तो हमसे कुछ गलती हुई है। जब आपको लगे कि इस तरह से यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है तो आपको जरा ध्यान देना होगा। यदि आप यहाँ पर देखेंगे, मैं 1 मिनट आपको दोबारा से दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हमसे मिस्टेक हुई है। देखिए, कुछ बच्चे तो उसको पकड़ लिया होगा, कुछ बच्चों ने, कि हमसे यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाए होंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर स्वीडन, यहाँ पर हमने लिखा TXDEDO, एस में हम क्या जोड़ें कि 20 हो जाए, एक जोड़ा, डब्ल्यू में हम क्या जोड़ें कि 24 हो जाए, हमने यहाँ पर एक जोड़ा। ठीक है, ई होता है 5, 5 में हम क्या घटाएं कि हो जाए 4, हमने एक घटाया हो गया 4। डी में हम क्या जोड़ें कि हो जाए 5, एक जोड़ा हो गया 5। ई में हम क्या घटाएं कि हो जाए 4, हमने -1 कर दिया। एन होता है 14, 14 में हम क्या जोड़ें कि हो जाए 15, एन होता है 14, 14 में हमने एक जोड़ा हो गया 15। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ई क्या होता है, वोवल, AEIOU होता है, 5 हमारे वोवल्स होते हैं, ये भी ई, यहाँ पर भी ई है, ये भी हमारा वोवल है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जहां पर वोवल आ रहा है वहां पर इन्होंने -1 किया है, और जहां पर कॉन्सोनेंट है वहां पर आप देखेंगे सभी में +1 है, यहाँ पर भी 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 +1 है। तो जहां पर वोवल है वहां पर तो इन्होंने किया -1, ठीक है, और जहां पर कॉन्सोनेंट है वहां पर ये इन्होंने +1 किया है सभी में, तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यदि आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप जर्मनी से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बट इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, हम इसी से समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न दिया गया है। और यदि आप क्रॉस चेक करना भी चाहते हैं तो सिंपली आपको इसमें जर्मनी में आपको वोवल्स को चेक करना है। यहाँ पर क्या दिया है, ई दे रखा है, ए दे रखा है, 2 वोवल्स दे रखे हैं, तो सिंपली आपको ये चेक करना है यहाँ पर क्या ई में, यहाँ पर ई है, ई में यहाँ पर -1 किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ई जो है हमारा होता है 5, 5 में से एक घटाएंगे तो होगा 4, तो यहाँ पर डी 4 है, हाँ बिल्कुल सही है। ए में से यदि आप एक घटा देंगे, ए में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा, यहाँ पर जेड है, बिल्कुल ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने इसका मतलब ये है कि हमने जो पैटर्न पकड़ा है बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है। ठीक है, तो हम इस पैटर्न को इसमें अप्लाई करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पी होता है 16, 16 में यदि हम एक जोड़ेंगे हो जाएगा 17, तो हो जाएगा क्यू, तो ये वाला तो गलत हो गया आपका। ठीक है, ओ हमारा वो वाले AEIOU, ओ वोवल है, ओ होता है 15, 15 में से एक घटाएंगे आएगा 14, तो यहाँ पर एन आएगा, सभी में एन दे रखा, ठीक है।
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी n है सभी में, यहाँ पर s है सभी में, यहाँ पर u है सभी में, यहाँ पर t है सभी में, यहाँ पर t नहीं है, देखिए ये यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा है आपका 3 चौथा, लास्ट से चौथा ही है, तो हम यहाँ पर लास्ट से चौथा चेक करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर दे रखा है u क्या है, u वो वाले e i o u, u होता है 21, 21 में से हम 1 घटाएंगे आएगा 20, 20 क्या होता है t, तो यहाँ पर t है, तो आपका ये वाला भी गलत हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है हमको g होता है 7, 7 में हम 1 जोड़ेंगे होगा 8, 8 होगा, तो यहाँ पर 8 देखते हैं, ये रहा 8, h है आपका 8, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिएशन इज रिटन एज दिस, हाउ विल सीक्वेंस बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको क्रिएशन का कोड दिया गया है और सीक्वेंस का पूछ रहा है, करिए। हाँ, इसमें यदि आप ध्यान देंगे, हमने लिख लिया यहाँ पर क्रिएशन, क्रिएशन लिख लिया, कोड क्या है RCAEITN O, ये कोड दे रखा है। यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो अल्फाबेट्स क्रिएशन में यूज किए गए हैं सेम आपके कोड में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर इन्होंने क्रिएशन के जो अल्फाबेट्स हैं उसको आगे पीछे कर दिया है। अब हमको पकड़ना है कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे CREATION कितने हो गए आपके अल्फाबेट्स, 4 पेयर बन रहे हैं, तो हो गए आपको टोटल 8 अल्फाबेट्स। ठीक है, नीचे भी आपके 8 दिए गए, 8 ही दिए गए हैं। तो अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है CR को क्या किया गया है इन्होंने, जो ये आपका पेयर बन रहा है CR बन रहा है, इसको घुमा के लिख दिया गया है RC, CR है, CR आपका इस तरीके से जा रहा है, ये सारे आपके इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको घुमा के लिख दिया है, CR को लिख दिया है इस तरीके से CREATION। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखा है क्रिएशन, इस तरीके से जा रहे हैं हम आगे क्रिएशन में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इसके सबसे पहले तो इन्होंने पेयर बना दिए हैं, दो के पेयर बना दिए। इसके बाद आप देखेंगे CR इस तरीके से हम जा रहे हैं, EATION इस तरीके से हम जा रहे हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप R को इस तरीके से कर दिए, C यहाँ पर कर दिया, R को आपने आगे कर दिया, मतलब क्रॉस कोडिंग एक तरीके से कह सकते हैं, क्रॉस कोडिंग कर दिया है, पर इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं किया है। यहाँ पर A कर दिया, यहाँ पर E कर दिया, यहाँ पर I कर दिया, यहाँ पर T कर दिया, यहाँ पर N कर दिया, यहाँ पर O कर दिया। तो इस तरीके से आपका पेयर बन रहा है। अब आपसे पूछा गया सीक्वेंस का आपसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पर 1 मिनट, हाँ सीक्वेंस का आपसे पूछा गया है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपका बन रहा है ESUQNEEC, ये बन रहा है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EEC, यहाँ पर दे रखा है EEC, बाकी और किसी में नहीं है, तो आपका D वाला जो है ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए हमको इतना टाइम लग रहा है, बट जब आप एक बार इसको समझ जाएंगे, आप इनको सेकंड्स में इन क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। ठीक है, बस आपको जो अल्फाबेट्स की रैंकिंग है और जो अपोजिट अल्फाबेट है, ये आपको ढंग से रटे होने चाहिए। बाकी ये क्वेश्चंस तो समझिए सेकंड्स में उड़ेंगे, हर क्वेश्चन 10-10 सेकंड में आपका उड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बस सीखने पे ध्यान देना है। अब अभी आपका जो टाइम लग रहा है उसकी आप टेंशन मत लो, बस आप अल्फाबेट्स की रैंकिंग को ढंग से लर्न कर लो। बाकी जितना मैं करा रहा हूं वो सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। ठीक है, सारे जितने भी आपके पेपर में टाइप आते हैं वो सभी मैंने इसमें कवर कर रखे हैं, और एक भी क्वेश्चन इसमें मेरा डाला हुआ नहीं है, सारे आपके PYQ क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। इसमें आपके सारे मिक्स है, CGL, CHSL, CPO और आपके ये जो सिलेक्शन पोस्ट वाले होते हैं क्वेश्चन, ये भी इसमें मिक्स हैं। तो आपके 4 टाइप के मैंने इसमें डाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारा कंटेंट आपको SSC का मिल रहा है, कोई भी इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैं करा रहा हूं उतना करते चलिए। ठीक है, और इसकी जो क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रोन इज रिटन एज दिस। ड्रोन को इस कोड में लिखा गया है, और हाउ विल हाउस बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो ड्रोन का कोड आपको दे रखा है, हाउस का आपसे पूछा है, करिए। करिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, करिए। यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, ड्रोन, DRONE, ड्रोन, SERFO, ये कोड दे रखा है आपको। ठीक है, चलो दिमाग लगाइए, इसमें क्या हो सकता है, करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। हुआ किसी से? चलिए करके दिखाता हूं आपको। यहां पर आप देखेंगे, डी होता है 4, आर है 18, ओ है 15, एन है 14, ई है 5। ठीक है, एस है 19, ई है 5, आर है 18, एफ है 6, ओ है 15। यही है आपका, बिल्कुल। अब जरा आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखिए आप, पेयर बन रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पेयर देखने को मिलेंगे। भाई डी होता है 4, यहां पर आपको मिल रहा है 5, आर होता है 18, 18 यहां पर दे रखा है 19। ठीक है, तो यदि आप यहां पर इस तरीके से देखेंगे, 18 में एक जोड़ा 19, डी में एक जोड़ा ई हो गया, +1 आर, सॉरी मतलब ओ को भी आप चाहे छोड़ दीजिए, यहां पर आइए आप डायरेक्ट एन पे। एन है आपका 14 और ओ है आपका 15। यहां पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पर +1 किया है। ये आपका 5, 5 में यदि आप एक जोड़ेंगे हो जाएगा 6, और ओ जो है, ओ में आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, ओ होता है 15, 15 में यदि आप 3 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पर आपका क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर आपका बन रहा है +1 +1 +3 +1 +1। तो यहाँ पर इन्होंने पहले दो दो के पेयर बनाए हैं, क्रॉस कोडिंग करी है उसमें, और जो बीच वाला है वो आपका डायरेक्ट ही यहाँ पर इन्होंने +3 कर दिया है। सेम कोड आपको, सेम पैटर्न जो है आपको हाउस में अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाउस, HOUSE, हमने लिख लिया यहाँ पर हाउस। हम यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस कोडिंग कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +3 है, तो 21 में यदि हम 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच वाला जो है, यहाँ पर कहीं पे 24 नहीं है, एक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो अब इसको हम कर लेते हैं। ओ क्या है, ओ है 15, 15 में हम एक जोड़ेंगे हो जाएगा 16, पी। ठीक है, एच है आपका 8, 8 है 9। ठीक है, 8 में हम एक जोड़ेंगे हो जाएगा 9, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका नहीं होगा, तो ये आपका आंसर। तो आपको इस तरीके से करना है। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, ये आपका एसएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मसल इज कोडेड एज दिस एंड फिंगर इज कोडेड एज दिस, हाउ विल थ्रोट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है मसल। तो यदि आप यहां पर ध्यान देंगे, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, यहां पर दे रखा है मसल, यहां पर भी दे रखा है मसल, और सेम अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर सेम अल्फाबेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं किया है, बस यहाँ पर अल्फाबेट्स को आगे पीछे कर दिया है। तब आपको बस पैटर्न पकड़ना है कि इन्होंने किस तरीके से अल्फाबेट्स को आगे पीछे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे MUSCLE, या तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, जिन बच्चों का दिमाग तेज है वो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, MUSCLE, मतलब तीन तीन का इन्होंने पेयर बना दिया, MUSCLE, MUSCLE। ठीक है, ऐसे इन्होंने फिंगर का किया है, FIN,
GER। तो जिन बच्चों का दिमाग तेज है वो तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, THROAT। तो जिनका दिमाग तेज है वो तो इस तरीके से कर सकते हैं, HRTATO। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं उनको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप या तो इसमें नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो मसल है इनके अल्फाबेट्स किस किस नंबर पे आ रहे हैं। तो यू किस नंबर पे है, यू दे रखा है आपका 2 नंबर पे 2। एस कितने पे है, 3 पे है। एम कितने पे है, 1 पे है। एल कितने पे है, 5 पे है। ई कितने पे है, 6 पे है। सी कितने पे है, सी है आपका 4 पे। ठीक है, तो आपका इस तरीके से बन रहा है। इसके बाद आपको इसको भी चेक करना होगा, फिंगर, क्या फिंगर में भी बन रहा है। तो फिंगर को आप यहाँ पर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आई कितने पे, आई है आपका 2 पे। एन कितने पे है, एन है आपका यहाँ पर 3 पे। एफ कितने पे, 1 पे। ई कितने पे है, ई आपका 5 पे। आर कितने पे है, आर है आपका 6 पे। जी कितने पे है, जी आपका 4 पे। ये बन रहा है आपका। सेम आपको फिर इसमें करना होगा, यहाँ पर भी आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ना भी करें तो आपको अपने दिमाग से करना होगा, उसके बाद आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, पर जो पहला तरीका मैंने बताया आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए। हुआ किसी से, चलिए करके दिखाता हूं। इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है बट इसका आंसर जो है चुटकियों में होगा। यहां पर इन्होंने दे रखा है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट दे रखा है, इसका कोड इन्होंने क्या बनाया है, CTRISTRE। यदि आप यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर सेम अल्फाबेट्स का यूज हुआ है जो यहां पर ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर प्लस माइनस कुछ नहीं है, बस यहां पर अल्फाबेट्स आगे पीछे दिए गए हैं, आपको पैटर्न पकड़ना है। यहां पर आप देखेंगे कितने पेयर बन रहे हैं, RESTRICT। 4 पेयर हैं, 4 पेयर हैं मींस 8 अल्फाबेट हो गए आपकी। ठीक है, अब यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रहा है, देखिए हम यहां पर रेस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं इस तरीके से RESTRICT। यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने दो दो के पेयर बना रखे हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। यहां पर आप देखेंगे इन्होंने बैक से स्टार्ट किया है, RE पहला पेयर, STRICT 4 पेयर है। यहां पर भी आपको 4 पेयर दे रखे हैं। तो लेकिन इन्होंने दो दो के पेयर आपको इस तरीके से दे रखे हैं, RESTRICT। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से पेयर बन रहे हैं। तो सेम आपको एनवेलप, एनवेलप वाला जो लेटर वर्ड है, एनवेलप जो वर्ड है, इसमें भी आपको सेम पैटर्न लगाना है। ठीक है, तो हम यहां पर लगाते हैं। चलिए, एनवेलप दे रखा है, सबसे पहले तो हम इसके पेयर बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप ऑप्शन से ही करेंगे डायरेक्ट। तो यहां पर क्या बनेगा, EN, EN यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर नहीं बन रहा है। यहां पर देखेंगे EN बन रहा है, EN बन रहा है ना, यहां पर नहीं बन रहा है। ये भी गलत, ये भी गलत, दो ऑप्शन तो आपके कट गए, दो बचे आपके। अब अगला आता है BE, BE बन रहा है क्या, यहाँ पर OB बन रहा है, यहाँ पर BE बन रहा है, ये भी गलत। तो आप इतना करके ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, बट आपने इसको चुटकियों में कर लिया, मतलब कम से कम सेकंड में आपने इसको निपटा दिया है। देख रहे हैं, अगला आता है क्वेश्चन आपका, इन अ कोड लैंग्वेज सिल्क इज कोडेड एज TIML और इंसेक्ट इज कोडेड एज दिस, हाउ विल चेंज बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। ओके, चलिए करते हैं। सिल्क, सिल्क दे रखा है आपको, सिल्क है ना ये आपका, तो यहां पर हो गया TIML। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब एस होता है आपका 19,
19 में यदि आप एक जोड़ेंगे हो जाएगा 20। आई में यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया, इसको 0 कर लेते हैं। एल में इन्होंने एक जोड़ा है, एल होता है 12, एक जोड़ दिया एम, 13 हो गया। 11 में एक जोड़ा हो गया 12। ठीक है, देखिए यहाँ पर पैटर्न नहीं बन रहा है, 1 0 1 1। अब हमको सेकंड वाले को भी चेक करना होगा, क्या हो रहा है, इंसेक्ट, इंसेक्ट दे रखा है, इंसेक्ट दे रखा है हमको। ठीक है, हमने इंसेक्ट को किया IOTEDU। ठीक है, आई, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, 0 है। एन, एन में एक जोड़ दिया हो गया 15। एस में एक जोड़ा हो गया टी, ई में भी कुछ नहीं किया है, सी में एक जोड़ा है, टी में एक जोड़ा है। ठीक है, अब यदि आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर क्या है, आई, आई क्या होता है, वॉवल, आई क्या होता है, वॉवल, ई क्या होता है, वॉवल। तो जहां पर वॉवल आ रहा है वहां पर इन्होंने कुछ भी नहीं जोड़ा है, सिंपली उसको डायरेक्टली नीचे कॉपी कर दिया है। और जहां पर कॉन्सोनेंट आ रहे हैं वहां पर इन्होंने सभी में +1 किया है। ठीक है, तो सेम आपको चेंज में अप्लाई कर देना है। सी, सी होता है डी, एच, एच है कॉन्सोनेंट 8, 8 में हम एक जोड़ेंगे 9, ए को आपको ऐसे कॉपी कर देना है। एन, एन के बाद आता है आपका ओ, जी, जी होता है 7, एच होता है आपका 8, ई, ई आपका वो है वोवल है, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर देंगे ई, तो आपका ये बन रहा है DIAOHE, DIAOHE। तो आपको ये वाला जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं विनोद कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है आपको एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज ब्रेड इज कोडेड एज दिस, हाउ इज, एंड हनी इज कोडेड एज दिस, हाउ विल शुगर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है देखने में ही। बी में से यदि आप ए घटा देंगे क्या आएगा, ए हो जाएगा। 18 में से यदि आप ए घटा देंगे 17 हो जाएगा। ई जो है आपका सेम कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ए में से आप ए घटा देंगे आपका जेड आ जाएगा, डी में से आप ए घटा देंगे सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आप देखेंगे सभी में -1 है, बस बीच वाले को इन्होंने सेम कॉपी किया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या यहाँ पर जो हमारा वॉबल्स वाला केस है वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ए दे रखा है, ए भी तो आपका वॉवल होता है, और यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो मीन्स उन्होंने ए में से ए घटाया तभी तो जेड आया है। और यहाँ पर बीच वाले में इन्होंने कुछ नहीं घटाया है, ये भी तो आपका वॉवल है। तो इसको इसके लिए इस केस में हमको सेकंड केस को भी यहाँ पर चेक करना होगा। हनी, हनी में से एच में से आप ए घटाएंगे क्या आएगा, जी आएगा, जी बन रहा है। ठीक है, ओ में से आप ए घटाएंगे क्या आएगा, एन आएगा, एन बन रहा है। ठीक है, एन आपने सेम कॉपी कर दिया। ई होता है 5, 5 में से एक घटाएंगे आएगा डी, यहाँ पर डी है बिल्कुल ठीक है। वाई होता है आपको 25, 25 में से एक घटाएंगे आएगा 24, क्या ये बन रहा है आपका, बिल्कुल बन रहा है। तो आपने पकड़ लिया है कि हमको यहाँ पर 5 अल्फाबेट दिए गए हैं, आपको जो स्टार्टिंग के 2 हैं और लास्ट के 2 हैं इसमें आपको -1 करना है, और बीच वाले में आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको कॉपी कर देना है। सेम आपको यहाँ पर शुगर वाले में लगाना है, लगा दीजिए। एस होता है 19, 19 में से एक घटाइए क्या आएगा, आर। यू होता है 21, 21 में से एक घटाएंगे आएगा 20। जी को आप सिंपली कॉपी कर देंगे। ए में से एक घटाएंगे जेड, आर होता है 18, 18 में से एक घटाएंगे आएगा 17, 17 क्या होता है क्यू, आर टी जी जेड क्यू। तो ये हो गया आपका आंसर, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए काम करते हैं, आज के लिए इतना काफी है, बाकी की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जितना मैंने आज कराया है आपको उतना रिवाइज करके आइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।